वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 7 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को अपना आंसर पहले से पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दरभंगा, जबकि पहला स्थान है पटना का और दूसरा स्थान है शिवहर का जनसंख्या घनत्व के मामले में। अगला प्रश्न है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से पटना का आयुक्त कौन था? 1857 के महान विद्रोह के दौरान पटना का आयुक्त था मेजर विलियम टेलर। अगला प्रश्न देखते हैं, भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है पाल वंश से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। स्वराज दल की स्थापना भारत में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की एक शाखा की स्थापना की थी। इसका गठन 1923 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे, जबकि इसके प्रथम सचिव अब्दुल बारी थे। अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी सचिन नाथ सान्याल जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जिला बिहार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है किशनगंज जिला। अगला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के डैश जिले में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में गंगा में मिलती है। कोसी को बिहार के अभिशाप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। कोसी नदी को इसकी 7 सहायक नदियों के कारण सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं तमोर नदी, अरु नदी, सप्तकोसी नदी तथा तामकोसी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का पहला लोकायुक्त था श्री श्रीधर वासुदेव सोहनी जी। श्री श्रीधर वासुदेव सोहनी बिहार के पहले लोकायुक्त थे। जस्टिस श्याम नंदन प्रसाद सिंह बिहार के दूसरे लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न है, पटना बिहार में किसके द्वारा नखास तालाब को नमक बनाने और नमक कानून को तोड़ने के लिए एक स्थल के रूप में चुना गया था? पटना बिहार में अंबिका कांत सिन्हा जी के द्वारा नखास तालाब को नमक बनाने और नमक कानून को तोड़ने के लिए एक स्थल के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था?
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर अपने सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है? बिहार में सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है बिहार का मुंगेर जिला। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे ब्रजकिशोर प्रसाद। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। मजरुल हक बिहार विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति थे, जबकि ब्रजकिशोर प्रसाद को पहला कुलपति बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में जयप्रकाश नारायण के महासचिव के रूप में हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मजरुल हक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन बिहार में 1916 में शुरू हुआ था। मजरुल हक बिहार में इस आंदोलन के अध्यक्ष थे, जबकि सरफराज हुसैन और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा इसके उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्मोक कुंड जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? बिहार में स्मोक कुंड जलप्रपात काओ नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्मोक कुंड जलप्रपात काओ नदी पर स्थित है और यह सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1983 में। अगला प्रश्न है, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित हुआ था 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान बिहार में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1904 में अंग्रेजों का बहिष्कार करने और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में द गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में आया था? बिहार पंचायती राज अधिनियम आया था 2006 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार की महिला साक्षरता दर है 51.50%, जबकि पुरुष साक्षरता है 71.20%। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की डगमारा पनबिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार की डगमारा पनबिजली परियोजना कोसी नदी पर स्थित है और यह सुपौल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे छोटा जनसंख्या वाला जिला है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। अगला प्रश्न है, सारण में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सारण में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था रामस्वरूप देवी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? बिहार में पहला टाइगर रिजर्व था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था 1972 ईस्वी में। थैंक यू।